खड़ूस सास की लंबे कद और छोटे कद वाली बहू। यह कहानी है दो भाइयों की, जिनमें से एक भाई की पत्नी बहुत ज्यादा छोटे कद की होती है तो वहीं दूसरे की पत्नी लंबे कद वाली होती है। सुबह घर का काम कर करके पूजा थक गई होती है। तभी उसकी सासू माँ उसे आवाज लगाती है, अरे पूजा, जरा मेरे को चाय बनाकर तो दे दे। क्योंकि पूजा कद में छोटी थी, इसीलिए वह कहती है कि माँ जी, मैं आपको चाय तो दे देती, लेकिन चाय की पत्ती खत्म हो गई है और वह चाय की पत्ती तुमने ऊपर रैक में रखी है। अब मैं तो इतनी ऊपर चढ़ नहीं पाऊंगी। ऐसा करो, घर पर कोई भी नहीं है तो तुम चाय की पत्ती निकाल कर दे दो, मैं चाय बना देती हूँ। अब उसकी सास उसको देखती है और बोलती है, हाय रे, मेरे को बहू भी मिली तो इतनी छोटे कद की, आधा काम तो इसका मुझे ही करना पड़ता है। अब मैं तो दूसरे वाले बेटे की शादी करूंगी तो लंबे कद वाली बहू लाऊंगी ताकि सारा काम मुझे ना करना पड़े और वह आराम से सब चीजें निकाल कर मुझे खाना बनाकर खिलाए। इस छोटी कद वाली बहू से तो मैं परेशान हो गई हूँ। ऐसा बोलकर वह चाय का डिब्बा अपनी छोटे कद वाली बहू को दे देती है। अब वह बेडरूम के कमरे में बैठकर चाय पी रही होती है कि इतने में ही उसका बड़ा बेटा घर आ जाता है। वह उससे बोलती है, आ गया तू? अरे तेरी बीवी तो इतनी छोटी है कि आधे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं। इस बार तो मैं लंबे कद वाली बहू लेकर आऊंगी ताकि मैं आराम से बैठूं और सारा काम ये दोनों संभालें। ऐसा बोलकर वह उससे बोलती है कि जा पंडित जी को फोन लगा, जरा छोटे वाली रवि के लिए रिश्ते की बात तो कर। तभी वह कहता है कि ठीक है माँ, मैं पंडित जी को कल घर भेज दूंगा। अब अगले दिन पंडित जी घर पर आ जाते हैं तो सासू माँ उनसे बोलती है, अरे पंडित जी, कोई ऐसी बहू ढूंढना जिसके पैर लंबे हों। यह मेरी पहली बहू तो छोटे कद वाली है, मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ। घर का आधा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। तभी पंडित जी उनको एक रिश्ता दिखाते हैं। लड़की की फोटो देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, इसके तो पैर बहुत लंबे हैं। पंडित जी, जल्दी से रिश्ते की बात करो, यह शादी जल्दी से चटमंगनी पट ब्याह कर दो, मुझे रिश्ता पसंद है। अब रिश्ते की बातें हो जाती हैं तो छोटे वाले रवि की शादी लंबे कद वाली बहू से कर दी जाती है। अब लंबे कद वाली बहू पहले दिन घर आती है तो सभी लोग उसके स्वागत में लग जाते हैं। अब उसकी सास सोचती है कि अब तो यह लंबे कद वाली है, सारा काम ये दोनों मिलकर करेंगी और मैं राज करूंगी। वह सोचने लगती है कि अरे वाह, अब तो मेरी लंबे कद वाली बहू आ गई है तो अब मेरे कपड़े अच्छे से सूखेंगे। ये छोटे कद वाली बहू तो तार में कपड़े भी सही से नहीं डाल पाती। ऐसा सोचकर वह अपने लंबे कद वाली बहू से कहती है, बहू, ठंड के मौसम में मेरे कपड़े सही से नहीं सूखते तो तुम एक काम करो, मेरे कपड़ों को छत पर डालाओ ताकि ये अच्छे से सूख जाएं। अब लंबे कद वाली बहू थोड़ा नखरे वाली होती है तो वह बोलती है, अरे माँ जी, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, मैं तो अभी नई नई हूँ, मुझे कोई आइडिया भी नहीं है, कहाँ पर कपड़े सुखाने हैं मुझे कौन बताएगा। तभी वह छोटे कद वाली बहू बोलती है, अरे मैं आपकी मदद करूँगी, दोनों मिलकर छत पर कपड़े डाल देंगे। तो उनकी सास बोलती है, नहीं, तू रहने दे, तुम शांत होकर बैठी रहो, आधा काम तो तुम्हारा मुझे ही करना पड़ता है। अब लंबे कद वाली बहू मन मारकर छत पर कपड़े डाल आती है। अब एक दिन वह अपनी बहू के लिए बाजार में कुछ कपड़े खरीद रही होती है कि छोटे कद वाली बहू के लिए कपड़े नहीं मिलते तो वह दोनों सास बहू उसका मजाक बनाने लगते हैं और उनकी ताने भरी बातें सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है। यह सुनकर छोटे कद वाली का पति वहां आ जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम पूजा को हमेशा जलील करती रहती हो। अगर तुम्हें पूजा पसंद नहीं है तो बता दो, मैं पूजा को लेकर कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन मैं इस तरह से रोज रोज इसको अपमानित होते हुए नहीं देख सकता। बेटे की बात सुनकर सासू माँ को गुस्सा आ जाता है और वह बोलती है, हाँ हाँ, वैसे भी यह छोटे कद वाली बहू मेरे किस काम की, आधा काम तो मुझे ही करना पड़ता है इसका। अगर तुझे कहीं और रहना है तो तू शॉप से चला जा, मेरे पास मेरी बड़े कद वाली बहू है, वह मेरा सारा काम करेगी। अब छोटे कद वाली बहू का पति
उसको अपने साथ किसी और जगह पर रहने के लिए ले जाता है और वह दोनों घर छोड़ देते हैं। अब सासू माँ को शाम को भूख लगती है। वह अपनी बड़ी कद वाली बहू को ढूंढ रही होती है और उसे घर में आवाज लगाती है। वह नहीं सुनती। ऊपर जाकर देखती है कि बहू वजह से टीवी देख रही है। वह उसे बोलती है कि अरे बहू, कुछ खाना तो बना ले, बहुत भूख लगी है। तभी बड़े कद वाली बहू बोलती है कि माँ जी, आज मेरे सर में बहुत दर्द है, आज प्लीज आप खाना बना लीजिए, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि अभी सुबह ही मैं किट्टी करके आई हूँ, तो आज वही खाना पीना भी हो गया और वहाँ पर डांस भी किया जिससे मेरे पैरों में दर्द हो गया है। आज खाना आप ही बना लीजिए। अब बहू की यह बात सुनकर वह खाना बनाने रसोई में चली जाती है। सोचती है कि चलो ठीक है, कल से कर लेंगी। अब अगले दिन सुबह वह जब उठती है तो देखती है कि कोई उसे चाय वाय नहीं दे रहा है और वह बड़े कद वाली बहू को आवाज़ लगाती है, बहू चाय तो दे दे, इतनी सुबह हो गई है, फिर मैं भी पूजा करने जाती हूँ। अब वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती तो वह देखती है कि बड़े कद वाली बहू आराम से सो रही है। वह उसको उठाकर बोलती है, अरे मेरे को चाय तो बनाकर दे दे। तो वह बोलती है कि माँ जी, आप चाय खुद भी बनाकर पी सकती हो, आपको मैंने बताया तो था कि मैं कल से काम करूँगी। अब वह खुद से चाय बनाकर पी लेती है। दिन में जब खाना बनाने की बारी आती है तो सभी लोग घर आते हैं और देखते हैं कि खाना तो अभी तैयार ही नहीं है। उनके ससुर अपनी पत्नी से पूछते हैं, अरे आज खाना नहीं है, खाना तो दो। वह बोलती है, खाना तो नहीं बना। अब वह बहू से पूछती है। बहू बोलती है, आपको पता तो है कि मुझे अभी अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग पर जाना है, तो आज आप खाना बना दीजिए, मैं कल से बना लूँगी। इस तरह रोज़ रोज़ अपनी छोटी बहू की हरकतों को देखकर सास परेशान हो जाती है और अपनी छोटे कद वाली बहू को याद करके कहने लगती है, इससे तो अच्छी मेरी छोटे कद वाली बहू थी, कम से कम वह घर के सारे काम मन लगाकर तो करती थी। अब उसे अपनी गलती और छोटे कद वाली बहू के साथ किए गलत व्यवहार पर पछतावा होता है और वह यह तय करती है कि वह अपनी छोटे कद वाली बहू के पास जाकर उससे माफ़ी मांगेगी और उसे घर ले आएगी। फिर वह ऐसा ही करती है और अपने बहू बेटे को घर ले आती है। यह सब देखकर बड़े कद वाली बहू हैरान हो जाती है और कहती है, आपने तो इसे घर से निकाल दिया था, अब ये यहाँ क्यों आई हैं? तो सास कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। भले ही मेरी बहू छोटे कद वाली है, लेकिन इसी ने घर को अच्छी तरह से संभाल रखा था। मुझे समझ में आ गया है कि छोटे या बड़े कद से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि अब ये कहीं नहीं जाएगी। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम इस घर से जा सकती हो, नहीं तो तुम दोनों को मिलकर इस घर में प्यार से रहना होगा और मिलकर घर के सारे काम करने होंगे। अब सास की बातें बड़े कद वाली बहू को समझ में आ जाती हैं और वे सभी प्यार से मिलजुल कर रहने लगते हैं।